नमस्कार दोस्तों, आज गांव सिवाना माल की एक महिला हैं मुकेश शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके पास हैं और जो उनका मामला है वो काफ़ी गंभीर है, चैलेंजेबल है कि इसमें उनको एक धमकी जो है, एक थ्रेट जो है वो मिला है और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कहीं राज़ीनामे की बात की गई है। तो अपने हक़ की लड़ाई जो है वो लड़ने के लिए अभी तहसील के, कोर्ट के और पुलिस थाने के वो चक्कर लगा रही हैं। तो पूरा मामला क्या है तो उन्हीं से जानते हैं। तो मुकेश जी बताइए कि जो पूरा मामला है वो क्या है और कितने दिनों से आप इस प्रोसेस में लगी हुई हैं? सर, मेरा नाम मुकेश है और मैं सिवाना माल की बहू हूँ। और मैं जैसे अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, मैं उनकी भी बातें सुनती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, उनका साथ देती हूँ। तो मेरे साथ एक मामला हुआ था सिवाना माल में। एक मेरा घर है जिसमें जो मैं बना के गोहाना रहने लगी। और सिवाना माल की आप बहू हैं? हाँ जी। तो वो मकान में बेचना नहीं चाहती थी जी। तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो आपके पति की थी? वो जब हम साथ साथ है तो मेरी भी है, मेरे पति की भी है जी। और पूरे गांव की भी है। जब मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ तो उसमें गांव वाले भी आके भी अपना दुख दर्द बता सकते हैं। एक्चुअली मैं गोहाना रहती हूँ लेकिन मैं उस ज़मीन को बेचना नहीं चाह रही थी और मेरे पति को उन्होंने गलत गाइड किया और उनको खरीदने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन जब हमारे घर की सुलह बनी तो वो मैं बेचना नहीं चाह रही थी। तो उन जो लोग खरीदना चाह रहे थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो मेरे मरीज भी थे, उनको कैंसर था गले में। तो मैंने कहा भाई तुम मेरा मकान मत खरीदना, आपके पास पैसे है तो और मकान खरीदना। यहाँ से शुरुआत हुई। उन्होंने मुझे बहुत मारा, दवाई लेने के बहाने से बुलाया था। इस पे गांव में सरपंच और सब इकट्ठे हुए। सरपंच ने मुझे कुछ लिखितम में मेरे हक दिए जो उन्होंने आज तक नहीं दिए मुझे। ये आप सिवान माल के सरपंच की बात कर रही हैं? हाँ, वो उन्होंने राइटिंग में कुछ आपको लिख के दिया कि भाई और न्यूज वालों के सामने दिया। और 12 गांव के सरपंच थे कि बेटी अगर आप गांव की अच्छी बेटी हैं और आप अच्छी वोमेन काम कर रही हैं तो मैं आपका साथ दूंगा और आपको राइट दूंगा। एक तो जो आपका हॉस्पिटल तोड़ा है या आपकी मशीन तोड़ी है। किसने तोड़ा था आपका हॉस्पिटल? जो दलबीर नाम से जिसने मेरा घर बिकवा। जी। तो वो सारा जो नुकसान है वो मैं भरपाई करवाऊंगा। वो उसने दलबीर कहाँ से? सिवान माल से ही है? हाँ, ठीक बात। उन्होंने वो भरपाई करवाई है जो मेरी मशीन टूटी है। ठीक बात। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा था 7,000 रुपये आए महीने और जो तेरे को चोट लगी शारीरिक, जो फिजिकल आपको टॉर्चर हुआ उसका ट्रीटमेंट खुद हम करवाएंगे। ट्रीटमेंट वो नहीं थोड़ा दिया। उस बात का भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे वो जो चोट लगी थी आपको कितने दिन पहले लगी थी? मेरे को वो 2000 नवंबर को लगी थी, रक्षाबंधन वाले दिन। किस साल की बात है ये? 2021 की बात। 2021 की। तो उसमें आपको कितनी चोट आई थी? MLR वगैरह करवाई थी सब आपने? कुछ है मेरे पास, मेडिकल भी है। अगर वो मेरे तो को उसमें नया महिलाएं शामिल थी या पुरुषों ने ही आपको चोटिल किया था? उसमें 2 महिला शामिल थी और 3 पुरुष शामिल थे। तो कहाँ चोट आई थी आपको? वो मेरा सारा मेडिकल हो चुका है और शायद मैं बचती भी नहीं। आज भी वो पीड़ा मुझे है और उसका ट्रीटमेंट की टैबलेट्स वगैरह मैं खाती हूँ। जी। तो उन्होंने तो मारने की ही साजिश करी थी, हालांकि मैं बच गई। तो मेडिकल भी थे। मैंने तो कहा था जो चौकी वाले सर थे, इंचार्ज थे, कि मुझे पंचायती फैसला नहीं करना। मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है भाई, मुझे मुकदमा दर्ज करवाना है और मुझे न्यायालय तक जाना है। इस पुरुष ने दूसरी औरत को क्यों मारा? घर का मामला था, मुंह से बात करता। मुझे बुलाया दवाई के बहाने अपने घर में, क्योंकि उसका कैंसर का इलाज चल रहा था, जबकि वो ठीक हो चुका था। आखिरी उसका स्टेप रह रहा था जो कैंसर का था, वो ठीक हो चुका था। मैं कभी उसको दवाई देने नहीं गई। उसने ज़बरदस्ती से मुझे व्हाट्सअप करके, चाची मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं नेक में चाची लगती हूँ और आप मुझे दवाई दे जाएं। रास्ते में पड़ता सिवाना माल। मैं तो अच्छे स्वभाव से इसको दवाई देने गई थी। मेरा कोई झगड़ा का मूड था, मुझे तो पता ही नहीं था ये मुझे मारेगा। उसने मुझे मार के अपने घर के आगे फेंक दिया। मुझे कोई डॉक्टर था सोनीपत का, मैं लुढ़कती रोड पे आई, वो डॉक्टर मुझे गाड़ी में घेर के CD शर्मा का ले गया।
वजह क्या रही, किस वजह से मारा उन्होंने आपको? कि आप कोठी क्यों नहीं बेच रहे। अच्छा, तो अभी जो वो 12 गांव के सरपंच थे जिन्होंने आपको एक मालिकाना हक दिया था जिस प्रॉपर्टी का, तो उसको लेकर, उसको बेचने को लेकर उन्होंने आप पे दबाव बनाया और वो इसी वजह से आपको उन्होंने मारा? नहीं, जो सरपंच बीच में आया वो घटना के बाद आया ना। अच्छा, वो तो गट्टी तो होगी जो बेचने वाली थी जमीन, ठीक बात। वो उसमें शामिल नहीं था। हम्म। फिर तो सरपंच के सामने जाएगी ना। मैंने रिपोर्ट करी थी एसपी को, सर मैं ऐसे ऐसे गांव में बुलाई और फलाना फलाना आदमी ने, मेरे पास रिपोर्ट है, वो मेरे पास सारे कागजात हैं और इन्होंने मुझे मारा। इन्होंने क्यों मारा मुझे और जानलेवा हमला क्यों किया? मेरी जमीन है, मैं नहीं बेचना चाहती। अकेले मेरे पति ने नहीं बनाई, मैंने भी 7 लाख के बनाई है, जबकि उसमें मेरे मायके वालों ने 5 लाख रुपए और मेरी जो जेवरात है सारी उसी में लगी हुई है। तो अकेला मेरा पति क्यों बेचेगा उसको? तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते अभी? नहीं, अभी नहीं रहते। तो कितने दिन से चल रहा है आपका डिस्प्यूट अपने पति के साथ? 7 नवंबर से वो अलग है। 2021 से ही? 2021 से वो आपसे अलग हैं? हाँ। तो तब से आपका ये डिस्प्यूट चल रहा है? नहीं जी। वो तो 2021 में जो हुआ था ना, जो पब्लिक का है। मेरे पति का तो 2007 में, ये नवंबर नहीं था, इससे वो अलग है, मैं अलग। ठीक बात है, मतलब पति से आप अलग रहती हैं और आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। क्योंकि मुझे कोई हक नहीं दिया। जो ससुराल पक्ष वालों ने ना, जी। वो कमाने वाले अकेले हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं और उन्होंने मुझे सारी सच, वो बहुत अच्छे इंसान है और उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो वो मेरे साथ भाई जिंदगी नहीं जी सकते। उन्होंने मुझे शेयर भी करी है। जो उनका परिवार वो अनपढ़ है, उनके पास कोई जरिया नहीं है कमाने खाने का, वो पालन पोषण अपने परिवार का ही करते हैं। तो फिर आप थाने के अंदर आई थी, तो आज आप किस मुद्दे को लेकर थाने में आई और जब मुझे क्या कार्यवाही रही आज? जब मुझे एसएचओ वहाँ से उठा के ला तो मुझे मारा गया था। एसएचओ ने ऑर्डर दिया है इसको मारे, जेंट्स ने भी मारा, शायद वो एसएचओ का राइडर था और लेडीज जो पुलिस थी पायल नाम की, वो मेरी बेटी के समान थी, उसने मुझे मारा। पूछा नहीं क्यों बैठी है, क्या बात है, क्यों दरखास्त लगाई। तो आप सफीदो नहर पे बैठी हुई थी? मैं सरपाबाद चौकी में, जहाँ मेरा फैसला हुआ था। दिलबाग ने राइटिंग दिलबाग की है, सरपंचों के साइन है, न्यूज वाले के भी साइन है, जिनका नाम हरीश है। उन्होंने मेरा फैसला करवाया था, जबकि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन समाज के आगे किसकी चलती है? बिल्कुल। न्यायालय में भी तो समाज बैठा है, वहाँ भी तो ऐसे हैं। तो मैंने समाज की इज्जत रखते हुए वो फैसला करा था, तो वो मेरा लागू क्यों नहीं किया गया? मैं ये डिमांड तो करूंगी, मुझे भी जीने का हक है। तो ये बात लेके मैं वहाँ बैठी थी नहर पे, या तो मुझे जीने का अधिकार दो या मुझे अपनी लकड़ी बचा लो। जो मैं मरूंगी चिता में भी तो लकड़ी जलाओगे, वो भी बचा लो तुम, नहर में डाल दो। बिल्कुल। मेरा सवाल एक ही था। आप मतलब मरने के लिए तैयार थी आप? नहीं, मैं तैयार क्यों होंगी? वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, जो मुझे जीने नहीं देते। बिल्कुल। मेरे पे 2 बार हमले हुए, वो मुकदमे दर्ज है। किसने करवाए? सरपंच ने करवाए। सरपंच ने करवाए वो हमले, क्यों करवाए? मेरा हक देना पड़ जाएगा। जी। तो क्या नाम है उनका सरपंच का? काला सरपंच है। जी। तो आज की क्या कार्यवाही रही पुलिस तो की तरफ से? आपको कितना जब आश्वासन उन्होंने मिला? मारा मुझे वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला क्यों मारा? उन्होंने कहा कि तू है ना आत्महत्या कर रही थी इसलिए मारा। वो बाद का क्वेश्चन है। मैं यहाँ आराम से बैठी थी, यहाँ मुझे कोई रोकने भी आएगा, मेरी वजह भी पूछने आएगा। अगर कहीं भी मुझे न्याय नहीं मिला वो बाद की बात है। अब तो मैं आराम से बैठी थी, बेरकारी थी। आपको क्या परेशानी है? आप मुझे लेके आए, मारने का अधिकार किसको दिया? मेरा फोन खोसने का अधिकार किसको दिया? अगर मैं किसी को बुलाती तो मेरा फोन खोस लिया। आखिरी कॉल मेरे भाई से हुई थी, बस ये शब्द कहते भाई मेरे को मारा और मैं गाड़ी में घेर रखा, आप आ जाए। लेकिन उसको पता ही नहीं मेरी बहन कहाँ है, तो वो कहाँ आएगा रात को? बिल्कुल। कहाँ आएगा, कहाँ ढूंढे? मैं तो सरपाबाद चौकी थी, मेरा भाई 2:30 बजे थी, रात को घूमता रहा, मैं कहाँ मिलूंगी? मेरा फ़ोन खोस लिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, मुझे फ़ोन दे दीजिए। मैंने कहा आप मुजरिमों की तरह मेरा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ। जो मुजरिम है मेरे, उनको बुलाओ ना। रिपोर्ट देना गलत बात नहीं है, मैं अपने हक की रिपोर्ट दे रही हूँ। रही बात जो मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी? बिल्कुल। तो आज जैसे आप सफीदो सदर थाना में थे, तो यहाँ पर आपको क्या आश्वासन मिला? 3 बार बुलाए
SHO साहब ने कि कागज ला के दे। मैंने कागज ला के दिए। कहने लगा अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा। क्यों करवाऊं? सरपंच कर मेरा मैटर मैं क्यों करवाऊं मेरे हस्बैंड के खिलाफ? जी जी जी। मेरा फैमिली मैटर कुछ है ही नहीं। जब सरपंच बीच में आ गया, उसने आश्वासन दे दिया, तो मेरा जो सरपंच है वो बात करे मेरी फैमिली से, मैं क्यों करूं? जी फैमिली का कोई मामला ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ, जब मेरा मुजरिम नहीं हो इस फिलहाल घड़ी मुजरिम नहीं, तो मैं क्यों करूं उसके खिलाफ? मैं तो सरपंच को बुलाऊंगी। आपने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया था, अब लागू करें। यह आश्वासन क्यों दिया था? जी। मैं न्यायालय में खड़ी थी, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, मुझे कुछ ना कुछ तो मिलता। बिल्कुल। तो अभी जैसे मैं आपके हाथ में काफ़ी कागज़ भी देख रहा हूँ, ये किससे तो रिलेटेड मैं है? SHO के साहब को देने के लिए लाई थी, कोर्ट से निकलवा के। उन्होंने लेने से मना कर दिया। पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ। जो भी मैं कागज लाई थाने, मेरे डस्टबिन में पाड़ के भगा दिए। जब SP ने बात करी भाई कागज कहाँ है, तो कहने लगे दे कर नहीं गई। इसलिए मैंने मीडिया बुलाई। देखो जी मैं कागज दे के जा रही हूँ। तो अभी SHO तो साहब ने SHO सबमिट साहब कर ने दिए कहा, आपके कागज? SHO साहब ने कहा कि मैंने तेरी कार्रवाई कर दी, जबकि मैं अशोक की पत्नी नहीं हूँ। ठीक बात है। मैं अशोक की पत्नी बना दी और ये SHO साहब ने मुझे कागज दिलवाया कि ये मेरी कार्रवाई है। अशोक कौन है ये? अशोक जिनकी पत्नी बनाया आप? सिवाना माल से है, उसी दिन का केस है, उसी दिन की कॉल है, जबकि ये मेरा कोई कागज नहीं मेरे पास। अब उनकी वीडियो रील भी है। थाने वालों ने बोला यही कागज है तेरा, यही कार्रवाई है। मैंने कहा भी मैं तो कृष्ण की पत्नी हूँ। तो लेकिन ये तो 28 तारीख की है, ये जो आपके पास है। उसी दिन मेरी जो दरखास्त हुई थी जी। मेरे हक की लड़ाई की, उसी दिन की है ये दरखास्त। मैंने 28 को ही वहाँ बैठी थी और 28 को ही दरखास्त दी थी भाई आप उन लोगों को बुलाएं और जो मेरे को हक देने की बात करी थी आप उन लोगों को बुलाएं। क्योंकि तो आज फिर क्या रहा आपका यहाँ पे थाने में? SHO साहब ने मुझे जैसे अपनी वर्दी का, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ और तू मेरे से क्या चाहती, नहीं करता तेरा कार्रवाई, जा जीत भी जाना होता है और नहीं लेता तेरे कागज, ऐसे बोला। तो आज आपको कोई सफीदो सदर थाने से कोई संतुष्टि नहीं हुई? नहीं ये संतुष्टि है। देखो ये तो 28 तारीख की है ना मैम सर, ये आज कुछ ये उसका रिप्लाई है। जी जी। उसने कहा कि मैंने तेरी ये कार्रवाई करी है जी, जबकि ये मेरी कार्रवाई नहीं है। ठीक बात है। तो अभी अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। तो आप अभी मीडिया के माध्यम से क्या अंतिम संदेश देना चाहती हैं ताकि लोग जो हैं वो आपकी समस्या को समझ सकें और जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निवारण? मैं ये पूछ रही हूँ जब कोई पब्लिकली या पारिवारिक मान ले हद से ऊपर जुल्म हो जाए, हद से ऊपर ओवर हो जाए, सामर्थ्य नहीं रहे सहने की, तो वो बंदा कहाँ जाए? पुलिस आएगा। अगर पुलिस भी आते उसको मारे, न कि उसकी तकलीफ सुने, कहाँ जाए वो? और किसने अधिकार दिया पुलिस को रिपोर्ट करता को मारने का? जी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अगर उसने मुझे मारा, क्यों मारा, क्या राइट है? मैंने कौन सा जुल्म कर दिया? मैंने तो उनकी बात मानी ना, जबकि मानने योग्य नहीं थी। मैंने पहले उनकी बात मानी क्योंकि मैं अकेली थी, बीमार थी, 1 महीने तक तब घुमाया मुझे। अब मैंने अपने हक की बात करी, वो पक्के कागज रखे, तो वो तो कोर्ट में जज भी बताएगा भी इसका हक है, दो ही भी। तो अगर मैं वो पक्के कागज लेके चौकी आ गई, या तो जीने का हक दो, या भी तुम नहीं जीने देते तो मुझे इस नहर में डाल के मार दो। जी 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 जी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक महिला का जो दर्द है वो बहुत ही असहनीय है। अपने हक की लड़ाई के लिए जो है वो लगातार लड़ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक जो है वो मांग रही है। तो अभी जैसे वो सफीदो सदर थाने में भी गई थी तो वहाँ पर भी उसकी जो है एक रिलायबल जो है वो सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़त्म होती है न्याय के प्रति। तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ यही भाव है कि समय पर इनको न्याय मिल सके, जिस डिस्प्यूट के लिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए लड़ रही हैं, ये उनको मिल सके और आगे फर्दर इनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। इसी के साथ ये यहाँ पर अभी जो है सफीदों में आई थी। इन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाए, ये मुद्दा जो है प्रशासन के संज्ञान में आए और जल्द से जल्द इनकी समस्या का निपटारा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।